नमस्कार। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सब स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और इसी मनोकामना के साथ मैं अपनी अगली बात को आप सबके सम्मुख रखना चाहूँगी। मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि बहुत अधिक संवेदनशील होने पर भी कभी-कभी अज्ञानतावश या अनचाहे हमारे मुख से कुछ ऐसी बातें निकल जाती हैं जो दूसरे के जीवन को इतना अधिक प्रभावित कर देंगी, शायद ये हम भी नहीं जानते। तो शिक्षक जगत के इस यात्रा में मैं आज कुछ बातें कक्षा अध्यापिका के लिए करना चाहूँगी। मुझे शिक्षण कार्य करते हुए ऐसा लगा कि कक्षा अध्यापिका का कार्य बहुत अधिक विशेष महत्वपूर्ण होता है और अगर हम कक्षा अध्यापिका की तुलना घर में माँ का जो दायित्व होता है उससे कर सकते हैं। जिस प्रकार बच्चा घर में अपनी माँ के साथ जुड़ा रहता है, इसी प्रकार से विद्यालय में कक्षा अध्यापिका जो है वो माँ का रोल अदा करती है और बच्चे को कहा जाता है कि कोई भी बात हो, चाहे वो अपनी कक्षा से जुड़ी हो या उसके किसी बच्चे के व्यवहार से जुड़ी हो, तो सबसे पहले वो अपनी कक्षा अध्यापिका को बताए। और मेरे सभी शिक्षक वर्ग इससे सहमत होंगे कि शिक्षण कार्य करते हुए सभी कक्षा अध्यापिकाओं को और कक्षा अध्यापकों को इस बात का विशेष निर्देश दिए जाते हैं कि वे अपनी कक्षा में के हर बच्चे के रूप से व्यक्तिगत रूप से जुड़े और उनकी मनोदशा को जाने, क्योंकि उनकी ये जो मनोदशा है वो शिक्षण कार्य को बहुत अधिक प्रभावित करती है। तो आज की वीडियो में मैं थोड़ा सा इसी पर ही रोशनी डालना चाहूँगी कि कक्षा अध्यापिका का जो दायित्व है वो बहुत अधिक है, जहाँ तक मैंने इसे अनुभव किया। कोई भी बच्चे का जो सबसे पहला जो संपर्क होता है वो कक्षा अध्यापिका से होता है। अगर हम छोटी कक्षाओं की बात करें तो कक्षा अध्यापिका ही सभी विषय पढ़ाती है, लेकिन जैसे जैसे बच्चों की कक्षा बढ़ती रहती है, वर्ग बढ़ता है, तो कक्षा अध्यापिका जो है उसके साथ साथ अनेक विषय अध्यापिकाएँ, अध्यापक गण उन बच्चों के साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन फिर भी जो विद्यालय में प्रथम कालांतर होता है, पहला पीरियड होता है, इसीलिए वह कक्षा अध्यापिका के लिए होता है, क्योंकि वह जानना चाहती है कि आज कक्षा में कितने बच्चे उपस्थित हैं, कितने अनुपस्थित हैं। अगर कोई बच्चा नहीं आया तो ना आने का कारण क्या है, बहुत दिनों से अगर कोई बच्चा अनुपस्थित है तो वो क्यों अनुपस्थित है, और अगर उसे नहीं पता चल रहा है तो वो अपने उनके माता पिता से भी बात करती है। तो इस प्रकार से कक्षा अध्यापक जो है वो बच्चों से बहुत अधिक विशेष रूप से जुड़े रहते हैं। और मेरा मानना ऐसा है कि अगर कक्षा अध्यापक और अध्यापिका बच्चों के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करें तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों की आधी से ज़्यादा समस्याएं दूर हो सकती हैं। क्योंकि अब हमने बच्चों को ऐसा भी कहा गया है कि अगर किसी भी विषय में उनको कोई समस्या है या उनके विद्यालय से जुड़ी हुई कोई समस्या है तो वे अपनी कक्षा अध्यापक से कहें। तो कक्षा अध्यापक उनकी इन बातों को ध्यान से सुने और उसका कोई समाधान निकाले, जिससे बच्चों को कक्षा अध्यापक पर बहुत अधिक सम्मान और विश्वास की भावना जागृत हो। क्योंकि बिना विश्वास के बच्चे अपनी बात को नहीं रखते और विश्वास की कमी होने के कारण वे गलत दिशा की ओर भी मुड़ जाते हैं। कई बार बच्चे एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और वे कक्षा अध्यापिका से इस बारे में चर्चा नहीं करते, तो देखा गया है कि समस्या बहुत अधिक बढ़ जाती है। मेरा निजी अनुभव रहा है, कक्षा अध्यापिका के रूप में मैंने कार्य किया है 12 तक, और मेरा निजी अनुभव रहा है कि कक्षा अध्यापिका के रूप में जब भी मैंने एक एक बच्चे को जानने का प्रयास किया तो बच्चे बहुत अधिक स्नेह का अनुभव करते हैं और अपने मन की सारी बातें करते हैं, जिसका उनके परिणाम पर भी, शिक्षा पर भी, व्यक्तित्व पर भी बहुत सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। तो मेरा निवेदन रहेगा सभी कक्षा अध्यापकों से, कक्षा अध्यापिकाओं से कि वे अपने बच्चों को
अपने कार्य से जोड़े। ये एक बहुत प्रमुख बिंदु है, क्योंकि कक्षा अध्यापिका कक्षा को भी देखती है और सभी बच्चों से सहायता लेते हुए अगर वो कक्षा के कार्यों को करती है तो बच्चों को एक जिम्मेवारी का एहसास होता है और उनके कार्य करने की शैली को भी वे समझते हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। तो मुझे ऐसा लगा कि जब जब मैंने कोई भी कार्य किया और मैंने बच्चों का सहयोग उसमें मांगा तो बच्चों का इतना सहयोग मुझे मिला कि जो मुझे हैरान कर गया। मुझे विश्वास ही नहीं होता था कि बच्चे इतना सहयोग करने की शक्ति रखते हैं। बच्चों के पास इतने सारे आइडियाज़ होते हैं, वो नई नई बातों को कहकर, नए नए विचारों को रखकर बहुत अधिक खुश होते हैं और उनकी ये जो खुशी है वो उनके उस कार्य से झलकती है और उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। तो और हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो उनके विश्वास को बढ़ाना ही है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी इस बात से सहमत होंगे और कार्य करते हुए बच्चों का सहयोग लेते हुए बच्चों को पुस्तकों के ज्ञान के साथ साथ अन्य कार्यविधियों से भी, कार्य की गतिविधियों से भी जोड़ेंगे, जिससे उनका शिक्षण पर विश्वास बनेगा और उनकी शिक्षा का स्तर भी ऊंचा होगा। धन्यवाद।